हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, देखो इसमें लिखा है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य का अगर मैं बात करूं तो आप इसे कह सकते हो जागर नृत्य, यानी जब देवता आने वाले होते हैं तो उस पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं धार्मिक नृत्य, इसी को हम जागर नृत्य भी कह देंगे, ठीक है। और थड़ैया नृत्य भी होता ही है भैया आपका उत्तराखंड में। क्या होता है थड़ैया नृत्य? गढ़वाल क्षेत्र में आपका बसंत पंचमी के दिन, ठीक है, विषुवत संक्रांति के दिन जो भी नवविवाहित लड़कियां होती हैं वो घर के आंगन में आपके थड़ैया नृत्य करती हैं, ठीक है। थड़ैया गीत भी आपके गाए जाते हैं, ये भी होता ही है। और खुसेड़ा जो आपका नृत्य होता है, खुसेड़ा नृत्य क्या होता है भैया? ये आपका एकदम स्पीड में किया जाता है, ठीक है, मतलब कह सकते हो मौज में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये सभी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? छोपती, ठीक है। छोपती नृत्य क्या है भैया? एक आपका कह सकते हो गढ़वाल क्षेत्र का जो है प्रेम भावना वाला गीत है आप, ठीक है, प्रेम भावना वाला गीत है। इसमें जो आपका संवाद है वो संवाद क्या है? संवाद इसमें आपका प्रधान होता है, ठीक है, संवाद प्रधान होता है इसमें, ठीक है। प्रेम भाव मतलब स्त्री पुरुष इसे संयुक्त रूप से नृत्य करते हैं इसमें, छोपते नृत्य में, ठीक है। फिर इसमें लिखा है भैया आपका छोलिया नृत्य। तो आप सभी को पता है जो छोलिया नृत्य है वो कुमाऊं क्षेत्र का एक आपका प्रसिद्ध युद्ध जो है युद्ध नृत्य है आपका, ठीक है। इसमें तादी नृत्य लिखा है। तो तादी नृत्य अगर मैं बात करूं तो मेनली गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी और जौनपुर कहाँ है भैया? टिहरी, ठीक है। टिहरी की एक कह सकते हो खुशी के टाइम इसे मनाया जाता है, ठीक है। खुशी के टाइम इसे गाया जाता है, माघ के महीने में गाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपके गाए जाने वाले नृत्य, इस नृत्य के साथ ध्यान रखना ये आपका नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य के साथ जो गाए जाने वाले गीत होते हैं वो कह सकते हो आप जो भी तत्कालीन घटनाएं होती हैं या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति उनके कार्यों पर होते हैं वो गीत, ठीक है। चलो समझ गए इतना तादी नृत्य। तो यानी यहाँ पे हमें क्या पता लगता है भैया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। फिर हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है पूछा गया। तांदी आपको बता चुका हूँ मैं, थड़ैया भी बता चुका हूँ। इसमें लिखा है चौफुला, ठीक है। क्या लिखा है? चौफुला। चौफुला भी भैया आपका नृत्य होता ही है फिर, ठीक है। पुरुष को चौफुला बोलते हैं और स्त्री को चौफुलो बोलते हैं जो भी ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा खुदेड़। ये खुदेड़ क्या है भैया? ये खुदेड़ यहाँ नृत्य नहीं है। ये जो खुदेड़ है ना ये आपका गीत है, एक आपका क्या है? गीत है, गीत है, ठीक है। लोकगीत है आपका उत्तराखंड का। अगर मैं बात करूँ गढ़वाल क्षेत्र में पहले क्या होता था ना, तो लड़कियों की ना जल्दी शादी हो जाती थी, यानी जो भी लड़कियां होती थी उनका बचपन में ही विवाह हो जाता था। तो बचपन में ही विवाह हो जाता था तो उन्हें ससुराल में जो है सारे काम करने पड़ते थे। तो उन्हें जब भी मायके की याद आती थी, ठीक है, मायके की याद में जो गीत गाए जाते थे उन्हें खुदेड़ गीत कहा जाता था, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है पूछा जा रहा है भैया उत्तराखंड का, ठीक है। तो जागर उत्तराखंड में लगते ही हैं भैया, ठीक है। चांचरी आप सभी को पता है, चांचरी भी होता है। थड़ैया मैं बता चुका हूँ। बचा क्या? तेहर ताली। तो ये जो तेहर ताली ये है कहाँ का? फिर ये आपका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। और कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान लिख दो यहाँ पर, राजस्थान का है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? इसमें बताना आपने कौन सा भैया लोक नृत्य है इसमें, ठीक है। लोक नृत्य ये चाचरी आपका भैया गीत हो गया, ठीक है। और छोलिया नृत्य दिख गया तो भैया अब आगे जाना ही क्या है फिर, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का आपका एक युद्ध नृत्य है आपका, ठीक है। चलो प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है आपका नृत्य। अब बढ़ते हैं मेरे आगे की ओर। अगला प्रश्न है, धार्मिक नृत्य में जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसको हम कहते हैं पसवा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है मृत अशांत आत्मा नृत्य कितने प्रकार का होता है। मृत अशांत आत्मा नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया ये नृत्य जब मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए गाया जाता है, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। और वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका चर्याभूत, ठीक है, चर्याभूत होता है। एक होता है हत्याभूत, एक होता है हत्याभूत नृत्य, एक होता है आपका व्याल, ठीक है, कहते हैं ना व्याल, विराल, विराल नृत्य होता है। एक होता है सैद, ठीक है, सैद होता है। 6 प्रकार देख ले रहे हैं। एक होता है घात नृत्य, घात नृत्य। एक होता है आपका जो छल्याभूत, ठीक है, छल्याभूत, इसी छल्याभूत। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ये आपके। चलो ये 6 होते हैं। अब देखो 8वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से क्या मृत अशांत आत्मा नृत्य का प्रकार नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको 6 के 6 बता दिए। अब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि इसमें जो चरियाल भूत है ये भी था, त्याराल नृत्य भी था ही आपका, ठीक है, त्याराल को मैंने व्यराल लिख दिया था, ठीक है, वैसे व्यराल ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो है विराल नृत्य था आपका, और घात नृत्य भी था। ये जो भैला नृत्य होता है ना, भैला नृत्य, भैला नृत्य आपका गढ़वाल क्षेत्र में होता है, दीपावली के समय में होता है ये आपका नृत्य, ठीक है। तो ये भैला नृत्य भी आपका इसमें एक जो है इसका प्रकार नहीं है। किसका भी है, मृत अशांत आत्मा नृत्य का प्रकार नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो जो देखो जो हमारा 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ दीपावली के अवसर पे कौन सा किया जाता है भैया, पहला पहला नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न देखो हमसे क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न। तो हमारा 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है भैया। तो वह नृत्य किया जाता है आपका भैया रणभूत नृत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर डी सही लगा देंगे। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 11वां प्रश्न हमसे कह रहा है, देखो वह क्या कह रहा है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है, ठीक है, लोक नृत्य उस समय किया जाता है जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। यह मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो वह नृत्य कौन सा हो जाएगा, थड़ैया नृत्य हो जाएगा। इसमें थड़ैया गीत भी गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 12वां प्रश्न है, चौफुला क्या है। तो आप सभी को पता है भैया चौफुला क्या है, एक नृत्य है, ठीक है, चौफुला एक नृत्य है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसे जो आपका चौफुला नृत्य होता है ना, अगर मैं बात करूं तो ये गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है और साथ में भी किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टोली बनाकर ये डांस किया जाता है। उसमें जो भी आपका श्रृंगार भाव प्रधान होता है, ठीक है। और ऐसी मान्यता है ना कि जो भी आपका नृत्य होता है ये पार्वती जी तब करती है जब शिव को प्रसन्न करना होता है, तो मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, ऐसा जो है मान्यताएं हैं, ठीक है। चलो फिर आगे आपको कुछ और पता चलेगा चौफुला नृत्य के बारे में। देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट व चूड़ियों तथा जो आपके पैजेबी की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है। तो वह विशेष स्थान किस में होता है भैया, आपका चौफुला नृत्य में ही होता है। इसमें क्या होता है ना, उसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो है हाथों की ताली से इसको किया जाता है, पैरों की थाप से, ठीक है, और जो भी आपके कंगन है पैजेबी है इनकी ध्वनियों से होता है। और जो पुरुष होते हैं इस नृत्य में उन्हें क्या कहते हैं, चौफुला बोलते हैं, ठीक है, चौफुला बोलते हैं। और जो महिलाएं होती हैं यानी जो स्त्री होती हैं उन्हें चौफुलो बोलते हैं, चौफलो बोलते हैं, ठीक है, चौफुलो बोलते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी जो हमारा 14वां प्रश्न हमसे बोल रहा है वह कह रहा है कि पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय
समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह जो आपका नृत्य किया जाता है ना, यह नृत्य होता है घसियारी नृत्य। ठीक है, घास काटते समय आपका घसियारी नृत्य होता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो हमारा 15वां प्रश्न हमसे कह रहा है, वह कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? कौन सा किया जाता है? वह किया जाता है चांचरी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में से चांचरी कहते हैं और कुमाऊं क्षेत्र में इसको झोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र का एक आपका ये आपका श्रृंगारिक नृत्य है जो स्त्री पुरुष द्वारा चांदनी रात में आपका किया जाता है। ठीक है ना। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन से लोक नृत्य में बद्दी, ढोलक तथा सारंगी बजाकर गीत की प्रथम पंक्ति गाते हैं? तो गीत की जो प्रथम पंक्ति गाते हैं वह गाते हैं भैया हम किस में? वह गाते हैं जो आपका थाली नृत्य होता है उसमें। ठीक है, थाली नृत्य में गीत की प्रथम पंक्ति हम गाते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आज का देखते हैं भैया लास्ट प्रश्न। तो हमारा लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घरों के आगे किया जाता है? तो वह किया जाता है कौन सा नृत्य है भैया? वह है आपका चैती पसारा। ठीक है, कौन सा नृत्य है भैया? चैती पसारा। चलो अब ये वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए